आज असी एक्सरसाइज करनी है 2.2 एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज करने वास्ते सब तो पहला तो एक दो चीज़ों का पता होना चाहिए है। बहुपद के शून्यक इस एक्सरसाइज में ही नहीं है। बहुपद के शून्यक पंजाबी में शून्यक नूं असीं सिफर कहते हैं, जीरो भी कहते हैं, जीरो पंजाबी में जीरो भी कहते हैं, सिफर भी कहते हैं। बहुपद के शून्यक, ठीक है, पंजाबी की कहते हैं सिफर। कुछ एक दो पहला मैं अपने वालों एक दो उदाहरण समझा लग्या वा। मान लो मेरे को एक बहुपद है, उन्होंने मैं अपने वालों नाम देता PX, ठीक है। जरूरी नहीं है, बहुपद नूं असीं लगभग इस तरह नाम दिता हुंदा है। कई बार तो बुक विच लिखे ही होंगे वैसे PX या GX, ठीक है, या कई बार लिखा होंगे FX। यह बहुपद वास्ते असीं वरत्या हुंदा है, ठीक है। स्टेटमेंट दे विच भी कई बार लिखा होंगे, कई बार इस तरह आया होंगे PY, ठीक है, PY आया होंगे, कई बार आया होगा TY। इस तरह बहुपद वास्ते वरत्या होंगे। हुण मैं एक दो उदाहरण करान गया। मान लो माना बहुपद PX बराबर X - 5, यह मेरे को कोई मान लो बहुपद है। हुण मैं की करना गया, PX है, PX तो उन्होंने कोई नाम दिता होया, असीं X - 5 नूं नाम देता PX। बहुपद हैगी है X - 5। मैं की करना गया वा, जिथे जिथे X है अपने वालों मतलब कोई उदाहरण समझाना पे, X बराबर 1 को बहुपद में भरने पर जिथे X है उसकी जगह 1 भर दो दोनों साइड ऊपर। X बराबर 1 को बहुपद में भरने पर जिथे X है उसकी जगह 1 भर दो, इत्थे भी भर दो, इधर भी। इत्थे कितना आ जाएगा मेरे को P1 ब्रैकेट च 1 आ जाएगा, इत्थे 1 भर दो, X की जगह 1। 1 - 4, 1 - 4 का आंसर कितना, 1 - 5, 1 - 5 का आंसर कितना आएगा -4, वड्डी रकम के नाल साइन आएगा, ठीक है। यह मेरे को की आ गया, यह मेरे को बहुपद जिहड़ा है X - 5, ठीक है। यह ਉਹਦਾ मान आ गया, कदों आया जो X कितना आ सी 1। P1 का मतलब होंदा है कि बहुपद X - 5 का मान कदों, जो X का असी आंसर कितना भरिया, जो X की वैल्यू कितनी हैगी है, X का मान कितना होगा 1, उदों यह बहुपद का मान होएगा -4। एक और देखते हैं उदाहरण। एक मान लो बहुपद है PX है 5x की 3 - 2x की 2 जमा 3x - 2। ये भी मैं अपने वालों x बराबर 1 नूं भर दिता है। x बराबर 1 को बहुपद में भरने पर जिथे जिथे x लग्या है उसकी जगह 1 भर दो। इत्थे आ जाएगा P1 P1, इत्थे भी 1 आ जाएगा, इत्थे भी 1 आ जाएगा, इत्थे भी 1 आएगा। यह दो ने दो ही जाना होगा। 1 के उपर घात 3 है, 1 के उपर घात 3 का मतलब होंदा है कि 1 नूं तुसीं 3 बारी गुणा कर सकते हो, तो 1 नूं जिन्नी मर्जी बारी गुणा करो उन्हें 1 ही रहना होंदा है। यदा मतलब 1 की घात 3 का आंसर 1 ही आएगा, तो 5 नूं 1 नाल गुणा करांगे 5 ही आएगा, तो सिर्फ 5 ही लिखने की जरूरत है, 1 मान की जरूरत नहीं है। 1 के उपर घात 2 इन्हें 1 ही रहना सी, यदा मैंने 2 का 2 ही रहेगा। 3 नूं 1 नाल गुणा करांगे 3 आएगा, नाल -2। 5 भी जमा दे है, 3 भी जमा दे है, 5 तो 3 कितनी हो गई 8, तो -2 तो -2 -4, 8 विच 4 घटावांगे 4। यदा मतलब है कि इस बहुपद का मान ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ x ਦਾ ਵੈਲਿਊ 1 ਇਹਦੇ ਚ ਭਰੀ, x ਦਾ मान 1 ਭਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਪਦ ਦਾ ਆਨਸਰ P1 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ 4। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। एक मान लो बहुपद है मेरे को PY, मैं कहता जिस तरह ऊपर PX बढ़ते हैं, इस तरह मैं क्या PY भी बहुपद हो सकती है। PY बहुपद है y की 2 जमा 3y - 2, दोनों साइड उपर मैं y की वैल्यू 2 भर दी। यह याद रखो जिहड़ियां ये वाली वैल्यू मैं भरदा पिया, मैं अपने वालों भरदा पिया सिर्फ समझाने वास्ते। सानू जो कोई सवाल दिते होंगे वो रकमां दित्तियां होंदियां कि कितना भरना है, असीं 2 भरना या 1 भरना दिता होएगा रकम दे विच। फिलहाल मैं y की वैल्यू 2 नूं दोनों साइड उपर भरन गया। y बराबर 2 को बहुपद में भरने पर इत्थे y की जगह 2 भर देना, इत्थे भी y की जगह 2, तो इत्थे भी y की जगह 2, ठीक है। जिथे जिथे y है उसकी जगह 2 भर देना है। की आएगा मेरे को, जो मैं y की जगह 2 भरांगा, मेरे को आ जाएगा, इधर आ जाएगा P2, नाल आ जाएगा 2 की घात 2 जमा 3 गुणा 2 माइनस कितना आएगा 2। 2 की घात 2 का मतलब है कि 2 नूं 2 बारी गुणा करनी, वो 4 आ गया। 3 नूं 2 नाल गुणा करांगे 6 आ गया, -2 का -2 रहा। 4 ते 6 किन्ने हो गए 10, तो 10 दे विच 2 माइनस करांगे तो बाकी किन्ने बचणगे साडे कोल 8, ठीक है। 4 ते 6 10 हो गए, 10 विच 2 माइनस करांगे कितना आएगा 8। एक और देखते हैं उदाहरण। मान लो मेरे को एक बहुपद है PX है 5x की 2 - 4x जमा 9। ये भी मैं अपने वालों x बराबर -1, मैं -1 लिता हूँ, x बराबर -1 को बहुपद में भरने पर जिथे जिथे x है वो जगह -1 भर देना है। इत्थे आ जाएगा
p नाल कितना आएगा -1, ਇੱਥੇ भी कितना आ जाएगा -1, ਉੱਪਰ ਵਰਗ ਹੈਗਾ ਸੇਮ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ भी x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ -1, 9 ਦਾ 9 ਆਏਗਾ। -1 ਦਾ ਵਰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? -1 ਦਾ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ -1 ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ, -1 ਗੁਣਾ -1। ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ 1 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ -1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਵਰਗ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ +1 ਹੀ ਆਏਗਾ। -4 ਨੂੰ -1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ +4 ਆਏਗਾ, ਤੇ 9 ਦਾ 9 ਆਏਗਾ। 5 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 5, 4 ਦਾ 4 ਆਏਗਾ, 9 ਦਾ 9, 5 ਤੇ 4 9, 9 ਤੇ 9 ਕਿੰਨੇ ਆਣਗੇ 18। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 18। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। एक है उदाहरण देखो, ये बुक दी है, x बराबर 1 के लिए बहुपद px है 5x ਦੀ 2 -3x जमा 7 का मान पता करें। की मतलब होया कि असी इस बहुपद का मान पता करना है कदों, ਜਦੋਂ x कितना होएगा 1 होएगा। जिस तरह तुहानू उपरलियां उदाहरणां कराइयां, जिथे जिथे x है ਉਹਦੀ जगह ਇਹ 1 भर दो। मैं कहना ਇਹ ਜਿਹੜੀ रकम ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ रकम ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਭਰਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। जिस तरह x 1 क्या है ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਈਆਂ। px ਇਹਨੂੰ 5x ਦੀ 2 -3x जमा 7 है। मैं x का मान कितना भरना 1 दोनों साइड ऊपर। x बराबर 1 को बहुपद में भरने पर जिथे जिथे x है ਉਹਦੀ जगह 1 भर दो। ਇੱਥੇ 5 1 आ जाएगा, p ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 1, ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਘਾਤ 2 ਆਏਗੀ, -3 ਨਾਲ x ਦੀ जगह 1 ਆਏਗਾ ਤੇ 7 ਆਏਗਾ। 1 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਹੀ ਹੁੰਦਾ। 1 ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਘਾਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ 1 ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ 1 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 5। 3 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਆਏਗਾ, ਤੇ 7 ਦਾ 7 ਹੀ ਆਏਗਾ। 7 ਵੀ ਜਮਾ ਦੇ ਹੈ, 5 ਵੀ ਜਮਾ ਦੇ, 7 ਤੇ 5 12, 12 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ उदाहरण है y बराबर 2, y बराबर 2 के लिए बहुपद py है 3y ਦੇ 3 -4y जमा वर्गमूल 11 का मान पता करें। फिर ये सवाल है, पहला तो py सानू बहुपद दिता होया है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ जिथे y है ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੇ y ਦੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਦੇਣਾ 2। ਪਹਿਲਾਂ py हल किस तरह लिखना, py मैं लिख लिता जो मैंने दिता होया है सारा। फिर मैं की लिखना है जिथे जिथे y है ਉਹਦੀ जगह, क्योंकि मैंने रकम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 2 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, मैं लिखांगा y बराबर 2 को बहुपद में भरने पर। y ਦੀ जगह ਇੱਥੇ 2 ਭਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ 2, ਇੱਧਰ ਵੀ 2, ਤੇ ਵਰਗਮੂਲ 11 ਨੇ ਵਰਗਮੂਲ 11 ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ। 2 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ। 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਾਤ 3 ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2, तो 2 ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 8। 4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 8, ਤੇ ਵਰਗਮੂਲ 11 ਨੇ ਵਰਗਮੂਲ 11 ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ। 8 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 24, 24 - 8 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16, ਤੇ ਜਮਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਰਗਮੂਲ 11। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਈ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਪਦ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ, y ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਪਦ ਦਾ ਵੀ ਮਾਨ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ y ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ x ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਨੋਟ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। नोट की है, बहुपद px का शून्यक, किसी बहुपद का शून्यक निकालना हो वो किस तरह निकालींदा है। बहुपद px का शून्यक एक ऐसी संख्या c है जिसके लिए pc बराबर कितना होएगा 0। कहने का मतलब है कोई संख्या हैगी, मान लो कि संख्या हैगी c, जो मैं c नूं जे इहदे विच भरां बहुपद की जगह के उपर x की जगह जे मैं c भरदा तो जो pc का आंसर है वो कितना आना चाहिए है 0। ये याद रखना, शून्यक तां ही पता लगता है। जिस तरह मैं उपरला सवाल किया, यह मान लो यह सवाल है, जे मैं इत्थे y की जगह 2 भरा, मान लो आया तो नहीं, मान लो यह सारे का आंसर 0 आ जाता, मतलब इत्थे है 16 जमा वर्गमूल 11 ना आंदा, सिर्फ कितना आ जाता 0 होंदा। तो यदा मैं कह देना सी कि जो y बराबर 2 हो गया इस बहुपद का शून्यक है। तो यही नोट विच लिखा है कि बहुपद px का शून्यक एक ऐसी संख्या c है जिसके लिए pc बराबर कितना आएगा 0। ठीक है, pc बराबर 0 है, मतलब वो वाली संख्या जे वो संख्या नूं असीं इहदे विच भरीए बहुपद विच, ते बहुपद का आंसर कितना आना चाहिए है 0। उदाहरण देखो तो तुहानूं समझ आ जाएगी। उदाहरण है, जांच करें कि -2 बहुपद x जमा 2 का शून्यक है या नहीं।
मैं जांच करनी है कि ਜਿਹੜਾ -2 ਹੈਗਾ ਇਸ ਬਹੁਪਦ ਦਾ ਸ਼ੂਨਿਅਕ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ। किस तरह जांच करांगा? ये ਜਿਹੜਾ -2 है इत्थे x की जगह भरांगा। जे ये सारे का आंसर 0 बन गया तो यह मतलब है कि ਜਿਹੜਾ -2 है इस बहुपद का शून्यक है। जे 0 नहीं बनया फिर लिखांगा कि शून्यक नहीं है। हल किस तरह करना है? माना px इनू बहुपद नू नाम दे लेना x जमा 2 नू px x जमा 2। हुण की करना है? ये ਜਿਹੜਾ -2 है, ठीक है, इनू मैं x कह दिता, इनू मैं x नाम दे लेना है। x बराबर -2 को बहुपद में भरने पर, ठीक है, x बराबर एक कितों जो -2 है जो रकम च दिता है, इनू x नाम दे लेना है। x बराबर -2 को बहुपद में भरने पर जिथे जिथे x है वो जगह असी -2 भर देना, इधर भी तो इधर भी। जे -2 भर के मेरा आंसर 0 आ गया तो यह मतलब है कि जो -2 है वो इस बहुपद का शून्यक होएगा। हुण मैं -2 जो भरिया, ठीक है, -2 भरिया, मेरा आंसर कितना आ गया? -2 जमा 2। एक्स की जगह -2 भरिया ना, -2 के नाल 2 कट्टे गए, बाकी कितना बचिया? 0। यदा मतलब हो गया कि x बराबर -2 बहुपद px का शून्यक है, ठीक है, x बराबर -2 बहुपद px का शून्यक है। होर देखते हैं उदाहरण। उदाहरण है, जांच करो कि 2 और 0 बहुपद x दी 2 -2x के शून्यक है या नहीं। ठीक है, असी जांच की करनी है 2 और 0 बहुपद x दी 2 -2x के शून्यक है या नहीं। जिस तरह असी उपरली उदाहरण की है, यह भी उदाहरण उस तरीके ना करनी है। पहला असी 2 दे नाल लैके चलांगे x, ये विच भरांगे, फिर 0 नाल भी करांगे, बहुपद इो लैके चलनी है। पहला असी 2 नाल करते हैं, ठीक है, 0 नाल बाद चो यह जरा मेरा 2 है x वो मैं ये भरांगा। जे मेरा आंसर 0 आ गया तो मैं कह दाँगा कि जरा x बराबर 2 है इस बहुपद का शून्यक है। जे नहीं आएगा तो लिख दाँगा शून्यक नहीं है। हल किस तरह करना है? माना px, इनू मैं px नाम देता, x दी 2 -2x, ठीक है। अगे x बराबर, इनू x नाम दे लेना है, x बराबर 2 को बहुपद, x बराबर 2 को बहुपद px में भरने पर जिथे जिथे x है वो जगह असी 2 भर देना, इत्थे भी 2 भर देना है, इत्थे भी 2 भर देना है, ठीक है। जिथे जिथे x है वो जगह 2 भर देना है। इत्थे मेरे को आ जाएगा, इधर x की जगह 2 आ जाएगा, इत्थे 2 की घात 2 आ जाएगी, -2 गुना 2 आ जाएगा, 2 की घात 2 4 ही होंगे, 2 गुना 2 4, 4 ना 4 कट्टे कितना आ गया 0। जो मैं x का जो मान है 2 ये भरिया, यदा आंसर 0 आ गया। P2 यदा मतलब हो गया कि P2 का आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। यदा मतलब आ गया कि जो 2 है x बराबर 2, x बराबर 2 बहुपद जी है px है का शून्यक है, ठीक है। यह ख्याल रखना है, जरा यह 2 है इनू असी x नाम देता, इनू असी ये भरना है। जे ये भर के यदा आंसर 0 बन गया, जिस इतने बन गया, यदा मतलब है कि जो 2 होएगा x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक होएगा। जे 0 ना आता तो मैं लिखना सी कि जो 2 है x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। हुण असी 0 नाल चलते हैं, बहुपद इो लैनी है, करना इस तरीके नाल है। px मेरा बहुपद है x दी 2 -2x। हुण असी x का की मान भरना है 0, x बराबर 0 को बहुपद px में भरने पर, इत्थे भी 0 भर दो, इत्थे भी 0 0 भर दो, 0 का वर्ग 0 ही होंगे, तो 2 नूं 0 नाल गुना करांगे वो भी 0, मतलब आंसर मेरा फिर 0 आ गया। यदा मतलब है कि x बराबर 0 बहुपद px का शून्यक है, ठीक है, क्योंकि p0 का आंसर 0 आ गया ना। यदा मतलब है कि x बराबर 0 जरा असीं 0 लैके चले सी वो इस बहुपद का की आ गया? शून्यक है, ठीक है। इस बहुपद का की आ गया मेरे को शून्यक है। हुण 2.2 एक्सरसाइज हैगी है, वो मैं कुछ सवाल देन लग्या वा, ठीक है, कुछ अगली बारी करांगे हाफ एक्सरसाइज, कुछ मैं देन लग्या वा वो बच्चों ने ट्राई करने जिहड़ियां तुहानूं उदाहरण कराइयां हुणे। ते है कि मेरे को उदाहरण, हुण मेरे को है उदाहरण नहीं, पहला है सवाल है, निम्नलिखित प्रत्येक के लिए बहुपद px -4x की 2 जमा 3 का मान पता करें।
सब तो पहला की करना है, जी बहुपद हैगी ना इनू कोई नाम दे लो, मान लो PX, रफिया मैं लिखन लग्या वा माना PX, इनू PX नाम दे लो। PX कितना हो गया मेरे को 5x माइनस 4x की 2 जमा कितना आ गया 3। हुण की करना है, पहला असी x की वैल्यू 0, x का मान 0 हो गए, जिथे जिथे x है वो 0 भर दो। ठीक है, तो लिखांगे कि पहला पार्ट पा के, ठीक है, पहला पार्ट पा के की लिखांगे x बराबर 0 को बहुपद PX में भरने पर, PX में भरने पर जिथे जिथे x है ਉਹਦੀ जगह ਅਸੀਂ 0 भर देना होगा, जो आएगा वो आंसर है। हुण फिर दूजा भाग करांगे, x बराबर कितना दिता है -1, दूजा भाग पा के जिथे जिथे x है ਉਹਦੀ जगह कितना भरांगे -1, तीजा भाग x बराबर कितना होगा 2, जिथे जिथे x है ਉਹਦੀ जगह कितना भरांगे 2। मतलब बहुपद इहो रहंदा नहीं है, पर सवाल नूं 3 वारी करना है। एक बारी x का मान कितना भरना 0, जिथे जिथे x है ਉਹਦੀ जगह 0 भर दो, जो आएगा वो पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। दूजी वारी फिर दोबारा बहुपद इहो लैके चलनी है, तो दूजा भाग पा के इत्थे लिखांगे x बराबर -1 को बहुपद PX में भरने पर जिथे जिथे x है ਉਹਦੀ जगह असीं की भरांगे -1। फिर x बराबर कितना दिता है 2, जिथे जिथे x है ਉਹਦੀ जगह कितना भरांगे 2। मतलब बहुपद इहो रहिंदा नहीं है, पर ਜਿਹੜੇ 3 भाग है तीनों भाग करने हैगे। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ये है जी उदाहरण पहला भी तुहानूं करा चुके हुए हैं। दूजा है निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद का P0, P1 और P2 पता करें। मतलब P0 भी पता करना है, एक तुहानूं दसदा वां जिस तरह पहला भाग है मेरे को PY दिता है, ठीक है, मेरे को PY है कितना है मेरे को y दी 2 -y जमा 1। ठीक है, थोड़ा जिहा तुहानूं इहदा हिंट देन लग्या, मैं निकालना P0, जिथे जिथे y है उसकी जगह 0 लगा जिथे y होगा 0 लगा दो, मेरे को आ जाएगा P0 बराबर इत्थे भी 0 आ जाएगा -0 जमा 1। 0 का कुछ मतलब नहीं होंदा, ਉਹਦਾ ਤਾਂ मतलब 0 ही है। ਇਹਦਾ मीनिंग ਇਹਦਾ आंसर कितना आ जाएगा 1। P0 का आंसर 1 आ गया। हुण ਉਹਨੇ P1 भी क्या निकालन नूं, ठीक है, P1 क्या निकालन नूं। हुण जिथे जिथे y ਉਹਦੀ जगह 1 लगा लो, ਇੱਥੇ भी P1, ਇੱਥੇ भी 1 लगा दो, 1 ਦੀ घात 2, ਇੱਥੇ भी 1 लगा दो -1, 1 ना 1 कट्टे गए, 1 ਦੀ घात 1 ही होंदी है, 1 ਦੀ घात 2 ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ आंसर 1 ही आएगा। ਇਹਦਾ मतलब P1 का आंसर भी 1 आ गया। अगे उन्हें P2 भी क्या है निकालन नूं, हुण जिथे जिथे y है ਉਹਦੀ जगह 2 लगा लो, की आएगा मेरे को P2, ठीक है, जिथे y है ਉਹਦੀ जगह 2 लगा देना है, मेरे को आएगा 2 ਦੀ घात 2 -2 जमा 1। 2 ਦੀ घात 2 का मीनिंग 4 होंदा है, -2 जमा 1, 4 तो 1 5, 5 तो 2 माइनस करांगे, बाकी कितना बचेगा 3। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब है ਇਹ पहले सवाल नूं असी 3 वारी करना है, P0 भी निकालना है, P1 भी निकालना है, P2 भी निकालना है। पहला असी जिथे जिथे y है ਉਹਦੀ जगह 0 भरिया, फिर जो P1 निकालना जिथे जिथे y है ਉਹਦੀ जगह 1 भरता, फिर जो P2 निकालना जिथे जिथे y है ਉਹਦੀ जगह 2 भर देना। ऐसे दूसरा भाग भी तुसीं आप ही करना। हुण PT यह दिता है, ਇਹਦਾ भी P0 निकालना है, जिथे जिथे T होएगा ਉਹਦੀ जगह 0 भर देना है। फिर P1 निकालना है, जिथे जिथे T होएगा ਉਹਦੀ जगह 1 भर देना है। फिर P2 निकालना है, जिथे जिथे T लग्या है ਉਹਦੀ जगह 2 भर देना है। ऐसा तीसरा भाग है, ऐसा ही है चौथा भाग है। ठीक है, ये चारों भाग कंप्लीट कर लेने हैं। फिलहाल तुसीं फर्स्ट सम ते सैकेंड सम करना है, बाकी एक्सरसाइज असीं नैक्सट टाइम करांगे।